रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स के दो प्रॉब्लम होते हैं, या तो वो एक्यूरेसी देखें या स्पीड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इन द कैट एग्जामिनेशन कैसे आपका स्पीड और कैसे आपकी एक्यूरेसी दोनों 100% तो नहीं, ऑफ कोर्स 100% कभी पॉसिबल नहीं होता, बट more than 90% your speed and accuracy, the perfect balance is going to be there. So without further ado, let's get started. Now guys, सबसे पहली चीज़, आप चीज़ें एकदम सिंपल रखोगे, राइट? जैसे ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, मे बी द फर्स्ट क्वेश्चन इन वर्बल सेक्शन इज ऑफ आरसी और मे बी समथिंग एल्स, बट जैसे ही आपको आरसी का पहला पैसेज आएगा, आप सबसे पहले लास्ट के फ्यू लाइन्स पढ़ेंगे ऑफ दैट पैसेज. Now these could be 4 or 5 lines so that you get a bit of idea what that passage is about. आखिरी के 3 से 4 लाइनें पढ़ने के बाद आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये पैसेज साइकोलॉजी के ऊपर है, साइंस के ऊपर है, आर्ट क्राफ्ट या हिस्ट्री या ज्योग्राफी, क्या टॉपिक है. अब जैसे आपको पता चलता है, देन यू आस्क योर सेल्फ, यू नीड टू कीप ऑन थिंकिंग एंड यू नीड टू बी एट ईज कि क्या ये पैसेज मैं विद हायर एक्यूरेसी एंड लेस ड्यूरेशन में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्या ये टॉपिक मेरे कंफर्ट का है. अगर हाँ आंसर आता है, देन यू मूव ऑन, देन यू विल रीड द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस. अभी भी 2 क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ने के बाद अगर आपका मूड चेंज होता है कि हाँ ये पैसेज शायद मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट जाए इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमिंग मोर टाइम एंड लेस एक्यूरेसी, देन यू स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज. ईगो को अपने घर की खिड़की के बाहर फेंक देंगे जब आप कैट एग्जामिनेशन दे रहे हैं. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि हाँ भाई मैंने सिलेक्शन ऑफ द पैसेज बराबर कर लिया. नाउ लेट्स से द सेकंड पॉइंट, लेट्स से आपने पैसेज सेलेक्ट कर लिया, दिस इज द सेकंड स्टेप, एंड नाउ you have gone through last few lines and also the questions and the options. Then you ask yourself that after reading the questions you will think ये पैसेज में क्या है. और एक क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, ऑप्शंस पढ़ने के बाद ना आपको एक आइडिया आ गया होता है कि पैसेज किस चीज़ के ऊपर है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम बहुत ज़्यादा इमोशंस में रहते हैं, टाइम के, घबराहट के, एक्यूरेसी के, तो हम सोचना कम कर देते हैं या तो बंद कर देते हैं. तो आपको ये जानना है कि हाँ भाई क्या पैसेज का टॉपिक है, जो आपको ऑलरेडी गेज हो जाएगा आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस. अब जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आप उसको स्मार्ट रीडिंग कहते हैं. स्मार्ट रीडिंग होता है ना, एक्टिव लिसनिंग वैसे होता है स्मार्ट रीडिंग. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया व्हाट द पैसेज इज अबाउट. अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि सर मुझे कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, या मे बी कोई प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा, या कोई पैराग्राफ या लाइन समझ में नहीं आ रही. कंसिडर एट एज अ रैंडम नेम, कंसिडर एट एज अ रैंडम प्रोसीजर. अगर आपके किसी फ्रेंड का नाम समझो प्रद्युम्न है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी ओल्ड फैशन नाइस ब्यूटीफुल संस्कृत नेम प्रद्युम्न. मे बी आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, लेकिन आपको पता है ना कि प्रद्युम्न आपका दोस्त है. सिमिलरली आपको आरसी में मे बी कोई रैंडम नेम गिवन है या कोई वर्ड है जो समझ में नहीं आ रहा है, प्रोसीजर, जस्ट कंसिडर इट समथिंग दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट वॉट एवर यू आर रीडिंग. मूव ऑन, डू नॉट गेट स्टक देयर. जहां अटक गए वहां मर गए. आफ्टर रीडिंग द पैसेज, ask yourself in the simplest way possible how you can summarize it. That is the third point. अब मैंने पैसेज पढ़ लिया, रिलैक्स होके, मुझे एक आइडिया था क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस के बाद. अब मैं पैसेज पढ़ने के बाद अपने आप से पूछूंगा कि यार इसको मैं समरी कैसे कर सकता हूँ, इसको समराइज कैसे कर सकता हूँ, हाउ आई कैन मेक इट अ सिंपल पैराग्राफ इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल. हम लोग बोलते हैं ना यार ये कुछ नहीं है, ऐसा है. आपको सिंपली वैसे ही बात करनी है कि हाँ भाई ये चीज़ क्या है. वंस यू हैव डन दैट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका पैसेज सॉल्व हो चुका है. अब जो लास्ट चीज़ है थर्ड स्टेप की, ये कि आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है. आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को समझा. अक्सर आप क्वेश्चन ही नहीं समझते तो आंसर कैसे राइट आएगा. क्वेश्चन समझिए, पेशेंस रखिए, देन from the options select the right answer by using elimination method. Now what is elimination method? I'll give you a short in this video that you do not go for the right, you try to figure out what is wrong. आप राइट ढूंढने की कोशिश तो करेंगे, बट उससे पहले आप ये कोशिश करेंगे कि रॉन्ग क्या है. वंस यू हैव डन दैट,
Trust me, it's easier to filter the right answer. Guys, that's it. These 3 steps will make sure that you invest your 40 minutes in the right type of RC so that your accuracy is high and the time investment is less. Make sure that you keep on changing or adapting to the situation in the examination. क्या पता एग्जाम में चारों पैसेज सेंस बना जाए, क्या पता 4 में से 2 ही पैसेज सेंस बनाए. यू नीड टू फोकस ऑन दैट टारगेट स्कोर. अगर मेरा टारगेट स्कोर 30 मार्क्स का है तो मुझे ये समझना है कि मुझे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट राइट करने हैं, ताकि कुछ रॉन्ग हो के नेगेटिव मार्किंग है उन क्वेश्चंस में अगर कोई मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो कैसे 30 का एक end score aa jaye. That's it guys. I hope this small video is going to give you an idea how to approach RC. You guys can get in touch with us. We are also going to give you live sessions, free live sessions on YouTube of each and every topic, whether it's quant, logical reasoning, DI and also verbal, where you are most welcome to join and understand the concepts. Thank you and stay blessed.